बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हम लोगों ने जो कोर्स आउटलाइन स्टार्ट की हुई है वो रियल एनालिसिस 2 की। हम उसका मोस्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो बीटा फंक्शन की कन्वर्जेंस को डिस्कस करना है, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो कोर्स आउटलाइन कवर कर रहे हैं वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और इससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं, मेन कैंपस और इससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उसमें ये आउटलाइन को कवर करवाया जा रहा है। इसके अलावा ये वाली जो आउटलाइन है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस आउटलाइन को कवर करवा रही हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा जो रियल एनालिसिस 2 और मैथमेटिकल्स मेथड ऑफ फिज़िक्स जिसमें हम लोगों ने फॉलो किया है डॉक्टर नवाज़िश अली शाह की बुक को फॉलो किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका उन दोनों का प्लेलिस्ट मौजूद है। आप वहां से भी प्लेलिस्ट को ओपन करके सारी की सारी वीडियोस आपके सामने शो हो जाएंगी और हम लोगों ने एक सीक्वेंस के साथ हम लोग ने आउटलाइन को कवर करवाया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीटा फंक्शन की कन्वर्जेंस क्या होती है, कहते हैं पहले हम लोग देखते हैं कि बीटा फंक्शन होता क्या है। इट इज़ फंक्शन विच डिपेंड अपॉन एम एंड एन। बीटा फंक्शन एक फंक्शन है जो डिपेंड किसके ऊपर करता है, एम और एन पर, यानी एम और एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है। एंड इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम एंड एन। और ये किस लिए डिफाइन किया जाता है, तमाम की तमाम पॉजिटिव वैल्यू किसकी, एम और एन की। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा फंक्शन कहते हैं। दोबारा बीटा फंक्शन क्या है, बीटा फंक्शन है एक ऐसा फंक्शन है जो डिपेंड करते हैं एम और एन की वैल्यू पर, और वो एंड इज़ डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम एंड एन। और ये सारी की सारी जो हमारे पास एम और एन की वैल्यू है ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या कहलाता है, बीटा फंक्शन। अब हम लोग बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से हमें पता चल गया कि एक एम और एन है और वो एम और एन का पॉजिटिव होना मस्ट है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीटा फंक्शन। अब हम लोग थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। समटाइम वो थ्योरम में कहता है कि स्टेट एंड प्रूव द बीटा फंक्शन कन्वर्जेंस, और समटाइम वो ये वाली स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट क्या है। समटाइम वो बीटा फंक्शन प्रोवाइड करता है, स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, और समटाइम वो स्टेटमेंट नहीं प्रोवाइड करता। समटाइम वो कहता है स्टेट एंड प्रूव द बीटा फंक्शन। तो उस केस में हम लोगों को ये बड़ी स्टेटमेंट याद रखनी होगी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या स्टेटमेंट है, शो डैट हमारे पास एक इंटेग्रल है 0 से 1 एक्स की पावर m में से -1 किया हुआ है, और x में से यानी 1 में से -x किया हुआ है, n की पावर n-1 x की पावर इसकी होल की पावर n-1 d ऑफ x एग्जिस्ट करता है इफ़ जब हमारे पास m और n दोनों के दोनों हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव हो। जब दोनों के दोनों हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव हो। दोबारा हम लोगों ने क्या कहा है कि समटाइम पेपर में वो बीटा फंक्शन की कन्वर्जेंस की स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है और समटाइम कहता है कि स्टेट एंड प्रूफ द बीटा फंक्शन कन्वर्जेंस। तो उस केस में हम लोगों को ये स्टेटमेंट याद रखनी होगी कि हम लोगों ने क्या करना है, शो करना है हमारे पास इंटेग्रल है 0 से 1 x की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 d ऑफ x। ये टर्म कब एग्जिस्ट करेगी, ये वाला इंटेग्रल कब एग्जिस्ट करेगा, ये उस टाइम एग्जिस्ट करेगा जब m और n, यानी ये जो x की पावर में m है और ये इसकी पावर में n है, या जब ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। दोनों के दोनों हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये टर्म एग्जिस्ट ही तब करेगी जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अब हम लोग इसके सोल्यूशन यानी प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। द इंटेग्रल इज प्रॉपर। ये वाला जो इंटेग्रल है ये प्रॉपर होगा, कब होगा, जब m और n दोनों के दोनों ग्रेटर देन 1 यानी पॉजिटिव होंगे। ये इंटेग्रल क्या है, द इंटेग्रल इज प्रॉपर। ये वाला जो इंटेग्रल है ये कब प्रॉपर होगा, जब m भी ग्रेटर देन 1 होगा और n भी ग्रेटर देन 1 होगा, यानी m भी पॉजिटिव होगा और n भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है कि m और n बहुत पॉजिटिव हो गए। द नंबर 0 इज़ द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। कहते हैं 0 इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है कब, जब m
लेस देन 1 होगा। यानी हम लोगों ने इधर क्या पढ़ा गया कि m भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और n भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या वो शो कर रहा है, वो यहाँ पे ये टर्म कह रहा है कि अगर हम लोग m लेस देन 1 यानी m की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो ज़ीरो उस पॉइंट पे, ये वाला जो ज़ीरो होगा उस पॉइंट पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी को शो करेगा। इज इट्स क्लियर। और जब एंड द नंबर 1 इज़ अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, और इसमें जो 1 है वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी शो करेगा कब, जब हमारे पास n लेस देन 1 होगा, यानी जब n की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो हम लोगों ने तो दो बातें डिस्कस की, ये इंटेग्रल प्रॉपर है कब होगा, जब m भी पॉजिटिव होगा n भी पॉजिटिव होगा। जब ज़ीरो कब इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी शो करेगा, जब n लेस देन 1 होगा, यानी m की वैल्यू नेगेटिव होगी। और 1 इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी शो करेगा जब n हमारे पास क्या होगा, लेस देन 1 यानी नेगेटिव होगी। वी टेक एनी नंबर से 1/2 बिटवीन 0 एंड 1। अब इंटेग्रल हमारे पास किस किस के दरमियान, 0 से 1 के दरमियान, एंड एग्जामाइन द कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल। अब आपको पता है कि हमारे पास इंटेग्रल किधर है, ये इंटेग्रल 0 से 1 तक है, ये 0 से 1 तक है, फिर उसने बीच में 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी हाफ ले लिया उसका 0.5। तो अब उसने जो किया, एंड एग्जामाइन द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटेग्रल। अब इसने ये वाली टर्म ली, एक इंटेग्रल 0 से 1/2 और दूसरा इंटेग्रल 1/2 से 1, 0 से 1/2 और दूसरा इंटेग्रल 1/2 से 1, और ये बीच में वो फंक्शन है जो हमारे पास बीटा का फंक्शन है, x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 डी ऑफ x, और यहाँ x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 एंड डी ऑफ x आ गया। यानी बेसिकली हम लोगों ने इधर तक अभी क्या डिस्कस किया, इंटेग्रल प्रॉपर है जब हम लोग m ग्रेटर देन 1 है और n ग्रेटर देन 1 है। ज़ीरो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कब शो करेगा, जब n नेगेटिव होगा, m नेगेटिव होगा तो ज़ीरो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, और जब n नेगेटिव होगा तो 1 इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। हम लोगों ने 0 और 1 इंटेग्रल के दरमियान एक पॉइंट ले लिया 1 डिवाइडेड बाई 2, तो एक इंटेग्रल 0 से 1/2 और 1/2 से 1 ले लिया, और ये जो फंक्शन वही फंक्शन है जो हमारे पास क्या है, बीटा फंक्शन एट इंटेग्रल किधर है 0 से 1 तक। होप सो इधर तक आप लोगों को बात कंप्लीटली क्लियर होगी। अब हम लोग बेसिकली हम लोग कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं और इंटेग्रल हमारे पास किधर से है, 0 से 1 तक है। सबसे पहले हम लोग कन्वर्जेंस चेक करेंगे एट x इज इक्वल्स टू एट 0 पे हम लोग कन्वर्जेंस चेक करेंगे। जब हम लोग 0 पे कन्वर्जेंस चेक करेंगे, अब हमारे पास इंटेग्रल 0 पे भी है, 0 से 1 तक इंटेग्रल है। एक दफ़ा हम लोग कन्वर्जेंस एट 0 पे चेक करेंगे और एक दफ़ा कन्वर्जेंस एट 1 पे चेक करेंगे। यानी एक दफ़ा कन्वर्जेंस के क्या 0 पे कन्वर्ज हो रहा है और क्या ये 1 पे कन्वर्ज हो रहा है। अगर ये 0 पे भी कन्वर्ज हो जाता है, 1 पे भी कन्वर्ज हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि जो पूरे का पूरा बीटा फंक्शन है वो हमारे पास क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया, यानी बीटा फंक्शन कन्वर्ज हो गया। तो आपको पता है कि हमारे पास जो फंक्शन f ऑफ x है वो किस चीज़ के बराबर है, x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 के बराबर है। अब आप देख सकते हैं f ऑफ x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1, ये हम लोगों ने कौन सी टर्म ले ली, ये हम लोगों ने ले लिया बीटा फंक्शन को ले लिया, ठीक है। अब आप खुद सोचें कि ये जो हमारे पास टर्म है इसमें किस पॉइंट पर 0 पुट करने से इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। लास्ट में हम लोगों ने पुट किया था, देखिए अगर हम लोग इधर भी हम लोग 0 की वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये क्या है, x की पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस x की पावर n माइनस 1, 0 पुट करते हैं। अगर हम लोग इधर 0 पुट करते हैं, इधर m माइनस 1 है और इधर 1 माइनस 0 है, n माइनस 1 है, तो इस 0 की वजह से इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है ना, मतलब इसको पुट करने से इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, यानी इंटेग्रल इनफाइनाइट हो रहा है। तो ये इस 0 की वजह से हो रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, x1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 की टर्म को ऊपर रखा, और ये वाली जो टर्म है जिसको पुट करने से हमारे पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी शो हो रही है, तो उसको हम लोग डिवाइड में लेंगे। पहले m माइनस 1 था, अब क्या हो गया 1 माइनस, क्योंकि m माइनस 1 है, जब टर्म नीचे जाएगी तो इसके साथ माइनस m आ जाएगा, उसके साथ प्लस 1 आ जाएगा, तो प्लस 1 और माइनस m आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा। और इनफाइनाइट, आपको पता है कि g ऑफ x टर्म हम लोग वो वाली टर्म लेते हैं जिसकी वजह से इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है। तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी देखें, अब आप इस टर्म में वैल्यूज़ पुट करें, x की पावर, अब आप देखें हमारे पास क्या टर्म है, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1
और x की पावर 1 माइनस m। अब इधर हम लोगों ने ज़ीरो पुट करना है ना, अगर यहाँ कोई वैल्यू आती है तो ज़ीरो, यहाँ पे इन्फिनिटी शो हो रही थी इस पॉइंट पे, तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इस टर्म की वजह से आ रही है, तो इसको हम लोग किसका नाम देंगे, जी ऑफ एक्स टर्म हम लोग ये वाली ले लेंगे। अब आपको पता है नेक्स्ट जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन आ जाता है, जी ऑफ एक्स फंक्शन आ जाता है, तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और 1 माइनस एक्स की, अब एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, ये वाली टर्म आ गई। और जी ऑफ एक्स फंक्शन वो हमारे पास ये 1 डिवाइड में है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1 माइनस 1। अब ये वाली टर्म इस टर्म के साथ क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। नेक्स्ट 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 हमारे पास बचा। हम लोग इसको किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, एट जीरो पे चेक कर रहे हैं, तो हम लोग x की जगह पे क्या पुट करेंगे, ज़ीरो। तो इधर 1 की पावर जितनी भी हो वो हमारे पास क्या आती है, 1 आती है। तो जब हम लोगों ने लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, मतलब हम लोगों ने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1। तो ये 1 आ गया, किस पॉइंट पे आया, एट x इज इक्वल टू x अप्रोच करता है ज़ीरो पे, लिमिट x अप्रोच कर रही है ना ज़ीरो के ऊपर। तो जब लिमिट x अप्रोच कर रहा है ज़ीरो के, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1। सो एज हमारे पास जो फर्स्ट इंटरवल है, अब हम लोग बेसिकली जब कन्वर्जेंस एट x इज इक्वल टू ज़ीरो पे चेक करेंगे, तब हमारे पास, जब हम लोग कन्वर्जेंस ज़ीरो पे चेक कर रहे होंगे, तब हम लोगों ने ये वाली टर्म को लेना है। और जब कन्वर्जेंस हम लोग चेक कर रहे होंगे एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 हाफ 1 x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी ऑफ x पे हम लोग क्या लेंगे, कन्वर्जेंस को लेंगे। अब हम लोग दोबारा पीछे की तरफ मूव करते हैं कि जब हम लोगों ने कन्वर्जेंस ज़ीरो पे ली थी तो ये वाली टर्म को यूज़ किया, अब जब कन्वर्जेंस हम 1 पे लेंगे तो ये वाली टर्म को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया कि 0 से 1/2 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1 माइनस एम डी ऑफ एक्स इस कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि ये देखिए ना इसका आंसर क्या आया, 1 आया, यानी इनफाइनाइट इन्फिनिटी नहीं आया। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। वी रिड्यूस द इंटेग्रल 0 से 1/2 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी ऑफ एक्स इस कन्वर्ज हो गया। कब कन्वर्ज हुआ, x इज इक्वल टू 0 पे, और जब हमारे पास m क्या था, पॉजिटिव था, m ग्रेटर देन 0, यानी m हमारे पास क्या था, पॉजिटिव था। आपको पता है कि जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो वो हमारे पास क्या कहा जाता है, कन्वर्ज कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने जो कन्वर्जन चेक करनी है, अब इंटेग्रल का दूसरा अपर इंटेग्रल हमारे पास थी 1, तो कन्वर्जेंट एट 1 पे चेक करनी है। जब हम लोग 1 पे चेक करेंगे, बेसिकली हम लोगों ने दो पार्टीशंस कर ले, एक 0 से 1/2 इंटेग्रल ले ली और एक 1/2 से 1। 0 से 1/2 इंटेग्रल पे भी हम लोगों ने, अगर 0 से 1/2 पे भी कन्वर्ज हो जाता है, आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर वो 0 से 1/2 पे भी कन्वर्ज हो जाता है और 1/2 से 1 पे भी कन्वर्ज हो जाता है, यानी इन दोनों टर्म्स पे कन्वर्ज हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि पूरे का पूरा बीटा फंक्शन हमारे पास क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया। अब हम लोगों ने इसके ऊपर कन्वर्जेंस चेक की, तो ये इसके इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो गया। अब इसके ऊपर चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, अगर इसके ऊपर भी कन्वर्ज हो जाता है तो फिर हम लोग कहेंगे कि पूरा का पूरा बीटा फंक्शन क्या कर गया है, कन्वर्ज कर गया। कन्वर्ज एट एक्स इज इक्वल टू 1 फंक्शन हमारे पास वही है, एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। अब आप देख सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1, जिसकी वजह से इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है। आप देखिए, अगर x की पावर m माइनस 1 ये टर्म ऊपर रहती है, ये वाली टर्म नीचे आती है, तो n के साथ n माइनस 1 है। अब आप देख सकते हैं, अब x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 1, जब इधर 1 m माइनस 1 पुट करेंगे और 1 में से 1 माइनस करेंगे n माइनस 1, तो ये नीचे 1 में से 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट की वजह से शो हो रही थी, इस पॉइंट की वजह से। किस क्या और क्या पुट करने से इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स अप्रोचेस टू 1, तो जिसकी वजह से इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है उसको जी ऑफ एक्स के टर्म का नाम दिया, 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एन, यानी हमारे पास जब टर्म नीचे आएगी तो उसके साइन हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सिमिलरली इसी लिमिट इधर x अप्रोचेस टू 0 था, क्योंकि कन्वर्जन हम किसके ऊपर चेक कर रहे थे, x के ऊपर चेक कर रहे थे, और इधर x अप्रोचेस टू 1 है, क्योंकि कन्वर्जन जिस पॉइंट पे हम लोग कन्वर्जेंस चेक कर रहे हो, या जिस पॉइंट को पुट करने से डिसकंटिन्यूटी आ रही हो ना, लिमिट में हमेशा उसको रखते हैं। एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन हम लोगों ने रखा, जी ऑफ एक्स का फंक्शन रखा है, ये दोनों वैल्यूज आपस में हमारे पास क्या होगी, कैंसिल आउट हो गई। एफ ऑफ एक्स का फंक्शन ऐसे आएगा, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन हमारे पास क्या आता है, एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, सॉरी ये पावर में n माइनस 1,
ये वाली टर्म इस टर्म के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल। हमारे पास जो बिहाइंड टर्म बचेगी वो हमारे पास एक्स की पावर m-1 आ जाएगी। और हम लोग कौन से पॉइंट पे चेक करें, एट पॉइंट 1 पे। तो जब हम लोग 1 इधर पुट करेंगे m-1, तो 1 की जितनी भी पावर हो वो हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। ये कब आई है, जब हमारे पास x अप्रोच किया है किसको, 1 को। जब x ने किसको अप्रोच किया है, 1 को। एज अब हमारे पास इंटेग्रल 1/2 से 1 ओवर एक्स की 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एन डी ऑफ एक्स इज कन्वर्ज। कब कन्वर्ज किया, जब 1 माइनस एन लेस देन 1 है। क्योंकि कन्वर्जेंस की आपको डेफिनेशन का पता है कि जब हमारे पास p लेस देन 1 है, फाइनाइट पी टेस्ट। फाइनाइट पी टेस्ट, जिसको नहीं इस चीज़ का पता, वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने डिटेल से आप लोगों को बताया कि एक फाइनाइट के लिए पी टेस्ट क्या होता है और इनफाइनाइट के लिए पी टेस्ट क्या है। क्योंकि इंटरवल यहाँ पे हमारे पास 0 से 1 है, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होता है। जब फाइनाइट वैल्यू होगी तो उसके लिए पी टेस्ट क्या है कि पी की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो कन्वर्ज करेगा, पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। अब जब पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है, जब हमारे पास पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो हमारे पास क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो ये 1 माइनस एन, यानी आप लेट कर लें ये p है और ये लेस देन 1 है। जब ये लेस देन 1 है तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है एट एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे। जब वैल्यू हमारे पास दोनों इंटेग्रल पे, यानी हमारे पास जो इंटेग्रल हम लोगों ने 0 से 1/2 और 1/2 से 1 दोनों पे कन्वर्ज कर रहे हैं, इसको एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे चेक किया, कन्वर्जेंट है 0 पे, इसकी कन्वर्जेंस 1 पे चेक की। जब ये दोनों के दोनों पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है तो हम लोग कहेंगे ये पूरे का जो पूरा फंक्शन है वो क्या कर रहा है, कन्वर्जेंस को शो कर रहा है। तो होप सो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग गैमा फंक्शन को डिस्कस करेंगे और अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। थैंक यू सो मच।